हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका ध्यान अचानक बिखर जाता है? जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है या कोई नया वीडियो दिखता है, आपका मन उसी ओर खिंच जाता है। क्या आपको लगता है कि आप कठिन कामों को टालकर आसान चीजों में उलझे रहते हैं? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम बात करेंगे किताब डोपामाइन डिटॉक्स, A short guide to remove distractions and get your brain to do hard things की, जो थिबॉट म्यूरिस द्वारा लिखी गई है। इस किताब में लेखक बताते हैं कि हमारे दिमाग में एक केमिकल होता है जिसे डोपामाइन कहते हैं। डोपामाइन एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे मस्तिष्क को इनाम की भावना और आनंद प्रदान करता है। जब हम कुछ पसंदीदा करते हैं, जैसे मजेदार वीडियो देखना, चॉकलेट खाना या दोस्तों के साथ चैट करना, तब हमारा दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है और हमें अच्छा महसूस कराता है। कल्पना कीजिए कि जैसे आपको आपकी पसंदीदा मिठाई खाने पर मुंह में मिठास और खुशी महसूस होती है, बिल्कुल उसी तरह आपका दिमाग भी एक इनाम महसूस करता है जब वो कोई सुखद अनुभव लेता है। लेकिन दोस्तों, समस्या तब होती है जब यह डोपामाइन हमारे सामने हर समय भर भर कर आ रहा हो। आज के डिजिटल युग में स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स और अनेकों एडिक्टिव कंटेंट ने हमारे डोपामाइन सिस्टम को इतना स्टिम्युलेट कर दिया है कि हमारा दिमाग अब आसान इनाम चाहता रहता है। क्या आपने गौर किया है कि जैसे ही आपका फोन वाइब्रेट होता है या नोटिफिकेशन की ताजा अलर्ट आती है, एक झटके से खुशाहट महसूस होती है। ये खुशी डोपामाइन की वजह से होती है, लेकिन जैसे ही वह खुशी खत्म होती है, मन फिर से कुछ नया मजेदार ढूंढने लगता है। आप सोचते होंगे, क्या इसमें बुराई है? जरा सोचिए, अगर हर बार जब भी हमें काम से ब्रेक लेना हो, हम अपने फोन खोलकर वीडियो देख लें या गेम खेल लें या फेसबुक स्क्रॉल कर लें, तो क्या हमारे दिमाग को असल में वह ऊर्जा मिल रही है जो लंबे समय तक काम करने में चाहिए होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आसानी से मिलने वाला यह डोपामाइन तो सिर्फ पल भर की खुशी देता है, लेकिन उसका परिणाम ये होता है कि हम फिर उस आसान इनाम के पीछे भागते रहते हैं और कठिन कामों से भागते रहते हैं। याद रखिए, जो चीजें हमें तुरंत आनंद देती हैं, वे अक्सर हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकती हैं। जैसे हम ज्यादा मीठा खाते हैं तो तन ठीक से काम नहीं कर पाता, वैसे ही लगातार मोबाइल या इंटरनेट की लत से हमारे दिमाग की थकान बढ़ जाती है। लेखक थिबॉट म्यूरिस बताते हैं कि जब हम इस तरह से अनगिनत छोटे छोटे आनंदों, डोपामाइन शॉट्स पर निर्भर हो जाते हैं, तो हमारे मस्तिष्क की फोकस करने की क्षमता कम हो जाती है। हमें अपने टेलीफोन या सोशल मीडिया पर एक गिलास पानी की तरह तरस आता है, पर असली काम जो करने हैं वे टालने लगते हैं। The benefits of a dopamine detox। अब आप सोच रहे होंगे, क्या इन सब से बाहर निकलने का कोई उपाय है? इसी प्रश्न का उत्तर हमें मिलता है डोपामाइन डिटॉक्स में। थिबॉट म्यूरिस कहते हैं कि डोपामाइन डिटॉक्स एक खास तकनीक नहीं है, बल्कि एक लाइफस्टाइल चेंज है। डिटॉक्स का मतलब है कुछ समय के लिए उन सारी चीजों से दूरी बनाना जो आपके दिमाग को लगातार डोपामाइन दे रही हैं। सोचिए, अगर आप कुछ दिनों के लिए फोन, गेम, सोशल मीडिया से दूर रहें तो कैसा लगेगा? पहले तो थोड़ा अजीब लगेगा, जैसे मीठा छोड़ने पर ललच हो, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग उसे ही आदत बना लेगा और आपको मुश्किल कामों में भी खुशी मिलने लगेगी। डिटॉक्स के कितने फायदे हैं? कल्पना कीजिए, आपका फोकस बढ़ेगा, ध्यान ज्यादा देर तक टिकेगा, ऑफिस या पढ़ाई में आपका मन लगता रहेगा। अब जरा सोचिए, जब आपका ध्यान पूरी तरह से काम में लगने लगेगा तो कितनी जल्दी आपका टास्क पूरा होगा। इससे प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी। जरूरी नहीं कि आपको डोपामाइन डिटॉक्स में बिल्कुल किसी भी आनंद से वंचित होना हो, लेकिन इसका मतलब है कि आप सारी अनावश्यक व्याकुलताओं को कम करेंगे ताकि जब आप काम करें तो सच्चा आनंद और संतुष्टि मिल सके। जैसे किताब में बताया गया है, डिटॉक्स के बाद आपको फायदा होगा कि आप ज्यादा मोटिवेटेड रहेंगे, प्रोक्रास्टिनेशन, काम को टालने की आदत कम होगी और आप मुश्किल टास्क को भी पूरे जोश के साथ कर पाएंगे। याद रखिए, अगर आपका दिमाग शॉर्टकट ढूंढने लगेगा तो वह लंबी दौड़ के लिए तैयार नहीं होगा, लेकिन जब आप डोपामाइन डिटॉक्स के चरणों का पालन करेंगे तो आपके अंदर एक नया सबल आएगा जो आपको कठिन राह पर भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। एक दृष्टांत लें, अगर रोज सुबह आप जिम में धीरे धीरे वजन बढ़ाकर शरीर मजबूत कर लेते हैं तो एक दिन आप अपनी बेस्ट फॉर्म में हो जाएंगे। उसी तरह डोपामाइन डिटॉक्स की मदद से आप हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अपने दिमाग को व्यायाम देंगे। अंत में हासिल यही होगा कि आपका दिमाग स्वस्थ, प्रेरित और परफॉर्मेंट बन जाएगा। दी 3 स्टेज ऑफ डोपामाइन डिटॉक्स। चलिए अब बात करते हैं डोपामाइन डिटॉक्स को करने के 3 स्टेप्स की। किताब बताती है कि डिटॉक्स को एक ही बार में नहीं करना है, बल्कि इसे धीरे धीरे 3 चरणों में बांटना है। प्रत्येक चरण में आप एक एक करके अपनी आदतों को बदलते हैं। पहला चरण है डिजिटल डिटॉक्स,
डिजिटल डिटॉक्स। इसमें आपको टेक्नोलॉजी और गैजेट से दूरी बनानी है। अपने फोन को अलार्म मोड पर सेट कर दें, सोशल मीडिया के ऐप्स को कुछ दिन के लिए अनइंस्टॉल कर दें और जितना हो सके गैजेट बंद रखें। सोचिए, जब आप किताब पढ़ रहे हों और आपका फोन वॉयर वाइब्रेट न करे तो ध्यान कितना गहरा होगा। मैं जानता हूँ शुरुआत में हाथ तो खुद ब खुद फोन पकड़ने को जाएगा, लेकिन याद रखिए, जैसे एक बच्चे को मीठा खाने की आदत छोड़नी मुश्किल होती है, वैसे ही हमें भी फोन की आदत छोड़ने में मुश्किल होगी। इससे अजीब सा दिन लगेगा, लेकिन आप देखिएगा, जैसे ही आपका दिमाग महसूस करेगा कि अब उसे हमेशा खुराक नहीं मिल रही, तो आपकी रुचि सचमुच की चीजों में बढ़ने लगेगी। पहले दिन फोन खोलने की इच्छा होगी, दूसरे दिन छोड़ देंगे, तीसरे दिन आप और चुस्त दुरुस्त महसूस करेंगे। जैसे आप नदी में नहाकर ताजगी महसूस करते हैं, वैसे ही डिजिटल डिटॉक्स के बाद आपको सचमुच ताजगी महसूस होगी। दूसरा चरण है फिजिकल डिटॉक्स। इसमें आपके आसपास के वातावरण और दिनचर्या को सादा करना है। अपने कमरे को साफ सुथरा रखें, अनावश्यक भौंके हुए सामान हटा दें, एक शांत वातावरण बनाएं। जितना हो सके टीवी बंद रखें, जोर शोर वाली म्यूजिक से दूरी बनाएं। इससे आपका दिमाग क्लटर फ्री रहेगा। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप पढ़ाई करने बैठते हैं और उस समय चारों ओर स्टेशनरी बिखरा हुआ है, अलार्म बज रहे हैं और बाहर का शोर आपके कानों में घुस रहा है। ऐसे में आप फोकस कैसे कर पाएंगे? फिजिकल डिटॉक्स के दौरान आप योग, प्राणायाम या ध्यान का सहारा ले सकते हैं। कमरा साफ होने पर आपका मस्तिष्क भी साफ महसूस करेगा। जैसे विचार आएंगे तो उनकी आवाज कम होगी और आपका ध्यान आसानी से जगेगा। इमेजिन कीजिए जैसे आप एक शांत पहाड़ पर चढ़ रहे हों, जहां सिर्फ हवा की हल्की सरसराहट है। वैसे ही आपका दिमाग भी अब शांत होगा। तीसरा चरण है मेंटल डिटॉक्स, मेंटल डिटॉक्स। अब जब आपने अपना बाहरी माहौल नियंत्रित कर लिया, तो बारी आती है अपनी सोच, माइंडसेट और इंटेंशन पर काम करने की। अपने दिमाग में स्पष्ट लक्ष्य रखें, सोच बदलें और मानसिक शक्ति बढ़ाएं। इसमें आप अपने असली लक्ष्य लिखें, बड़े सपनों की कल्पना करें और उन पर काम करने का संकल्प लें। जैसे एक सैनिक युद्ध के लिए मन से तैयार होता है, वैसे ही आपको भी मन से तैयार होना है कि आप इस डिटॉक्स में सफल होंगे। मेंटल डिटॉक्स में आप माइंडफुलनेस मेडिटेशन कर सकते हैं, जहां आप बस अपने सांस पर ध्यान लगाकर बैठते हैं, या फिर जर्नलिंग, किताब में कहा गया है, कर सकते हैं, जिसमें आप अपने दिन भर के अनुभव और भावनाएं लिखते हैं। यह सब करने से आपका दिमाग शांत होगा और आप अंदर से मजबूत बनेंगे। इस तीनों चरणों को पूरा करने के बाद आपका दिमाग एक नए स्तर पर पहुंच जाएगा। आप खुद को पहले से ज्यादा जागरूक और नियंत्रण में पाएंगे। लेकिन याद रहे, ये तीनों स्टेज एक दिन के लिए नहीं है। ये एक प्रक्रिया है जो दिन प्रतिदिन बेहतर होती जाती है। प्लानिंग योर डिटॉक्स। अब हो सकता है आप सोच रहे हो, मैं ये डिटॉक्स किस दिन से शुरू करूं और क्यों शुरू करूं? तो पहला काम है अपने लिए एक ठोस योजना बनाना। जैसे कोई भी बड़ा काम शुरुआत बिना प्लान के नहीं होता, वैसे ही डोपामाइन डिटॉक्स के लिए भी आपको प्लान तैयार करना पड़ेगा। सोचिए, आप एक लंबी यात्रा पर जा रहे हैं, लेकिन बिना नक्शा और तैयारी के आप खो सकते हैं या मुश्किल रास्ते पर फंस सकते हैं। उसी तरह डिटॉक्स के लिए तैयारियों की जरूरत होती है। सबसे पहले अपने लिए एक दिन चुन लीजिए जब आप इस डिटॉक्स को शुरू कर सकें। हो सकता है वीकेंड हो या फिर छुट्टी का दिन हो। अपने दोस्तों और परिवार को बता दीजिए कि आप कुछ दिन के लिए थोड़ा कम मिलेंगे, ताकि वे आपको समझें और सहयोग करें। दूसरा, आपने क्या छोड़ना है और क्या करना है उसकी सूची बनाइए। जैसे फोन के नोटिफिकेशन बंद करना, टीवी बंद रखना, सोशल मीडिया ऐप्स हटाना, साथ ही ध्यान बैठना, योग करना या किताब पढ़ना शामिल करना। कई बार हम सोचते हैं कि बंद करना इतना आसान है, लेकिन आदतें गहरी होती हैं। इसलिए योजना में छोटे छोटे लक्ष्यों को शामिल करें, जैसे आधा दिन फोन बंद रखें या एक पहर पूरी तरह काम करें बिना किसी ब्रेक के। धीरे धीरे समय बढ़ाएं। तीसरा, अपने इंटेंशन को लिख लीजिए। आप क्यों डिटॉक्स कर रहे हैं? क्या आपकी पढ़ाई में ध्यान लगे, क्या आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, या सिर्फ लाइफ को बेहतर महसूस करना है? लक्ष्य को स्पष्ट लिखने से दिमाग को एनकरेज मिलेगा। जरूरी नहीं कि प्लान बिल्कुल सख्त रहे, लेकिन एक ढांचा तो होना चाहिए। याद रखिए, बिना प्लान आपके डिटॉक्स की नाव डूब सकती है। जैसे मरम्मत के बिना टूटी गाड़ी नहीं चलेगी, वैसे ही बिना योजना आपका माइंडसेट भी गड़बड़ हो सकता है। इसलिए ध्यान से सोचें, लिखें, तय करें। जितना योजना में अच्छे से ग्राउंड वर्क होगा, उतनी ही आसानी से आप डिटॉक्स को पूरा कर पाएंगे। द डिजिटल डिटॉक्स, डिस्कनेक्टिंग फ्रॉम टेक्नोलॉजी। चलिए अब विस्तार से पहले चरण यानी डिजिटल डिटॉक्स की बात करते हैं। इस चरण में आपका मकसद है अपने आप को तकनीकी आवेगों से दूर रखना। मतलब जितना हो सके स्मार्टफोन, कंप्यूटर, टैबलेट, वीडियो गेम्स और सोशल मीडिया से दूरी बनाएं। आप में से कितने लोगों ने देखा है कि पढ़ाई करते करते फेसबुक या यूट्यूब का वीडियो देखते देखते 3 घंटे निकल गए? मैं भी इस फंसावट से नहीं बच पाया। लेकिन सोचिए, अगर आप उन 3 घंटों को अपनी किताब पढ़ने या कुछ क्रिएटिव करने में लगा देते, तो आप कितना काम कर लेते।
डिजिटल डिटॉक्स के लिए कदम निम्न हैं। फोन को सिग मोड या एयरप्लेन मोड पर रख लीजिए। नोटिफिकेशन पूरी तरह बंद कर दीजिए। अगर जरूरी नहीं है तो सोशल मीडिया के ऐप्स को डिलीट कर दीजिए। दिन में एक टाइम स्लॉट में ही फोन चलाएं, बाकी समय में फोन दूसरी रूम में रख दें। ऐसा करना शुरुआत में अजीब लगेगा, पर धीरे धीरे यह सामान्य हो जाएगा। याद रखिए, आपका फोन भी आपका आदत का दोस्त बन गया है। जैसे एक बच्चा माँ की गोद में बैठने की आदत छोड़ता है तो रोने लगता है, वैसे ही आपके दिमाग में भी पहले दिन या 2 दिन में हल्की बेचैनी हो सकती है। लेकिन जैसे जैसे आप डिटॉक्स पर टिकेंगे, आपका दिमाग आपको नए तरीके से पुरस्कृत करेगा। आप देखेंगे कि पहली बार कंप्यूटर के सामने कोई महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, पर आपका मस्तिष्क आपको वो शॉर्टकट नहीं खोजने देगा। आपको खुशी होगी कि आपने अपना फोकस वापस पाया है। इसके लिए कुछ रोजमर्रा उदाहरण ले लीजिए। अगर आप खाना बना रहे हैं और पास में टीवी चलता रहेगा, आप अपना पूरा ध्यान उस टीवी पर लगाएंगे। लेकिन अगर टीवी बंद है, आप खाना बनाने में ज्यादा एक्साइटिंग पाएंगे। फोन भी ऐसा ही है। आप एक एक्शन फिल्म देखना चाहते हैं, फिर आप सोचिए कि नई किताब पढ़ने में भी उतनी ही रोमांच है, बस आपकी आदत टीवी पर ज्यादा आकर्षित होती है। इसके अलावा आप ग्रुप बनाकर अपने दोस्तों से भी सहयोग मांग सकते हैं। जैसे दूसरे लोग भी मिलकर साप्ताहिक डिजिटल डिटॉक्स चैलेंज कर सकते हैं। इससे सोशल कंपटीशन नहीं बचेगी और आप जिम्मेदार भी महसूस करेंगे। जब हर कोई मिलकर यह निर्णय ले तो डिटॉक्स आसान हो जाएगा। द फिजिकल डिटॉक्स, क्रिएटिंग अ तमांता डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट। अब आपने तकनीक को थोड़ी सी दूर रखा, अब बारी आपके आसपास की चीजों की है। फिजिकल डिटॉक्स का मतलब है अपने शारीरिक वातावरण को साधारण और शांत बनाना, ताकि आपका मन एकाग्र हो सके। आपने कभी नोटिस किया होगा कि गंदगी भरा कमरा पढ़ने या काम करने में मुश्किल कर देता है। आपका ध्यान टेबल पर रखे किताब से हटकर कमरे में बिखरे कागजों पर चला जाता है। इसी तरह से अगर आपकी आसपास की चीजें अव्यवस्थित हों तो आपका मन बिखर जाता है। लक्ष्य यही है कि आप अपना व्यक्तिगत स्पेस डिस्ट्रैक्शन फ्री बनाएं। सबसे पहले अपने कमरे या कार्यस्थल की सफाई करें। अनावश्यक कचरा, पुरानी नोट्स या वो कपड़ा जो कुर्सी पर पड़ा है, सबको हटाएं। किताबें अलमारी में रखें, फालतू सामान साइड टेबल पर रखें। कमरे में शोरगुल हो तो कान में थोड़े नरम संगीत या शांत आवाज रखने की कोशिश करें, लेकिन तेज रोका जोर जैसा संगीत भी नहीं चलाएं जिससे मन फिर भटके। फलतः एक ताजा उदाहरण कीजिए। मान लीजिए आप पुस्तकालय में हैं और चारों ओर सिर्फ किताबें ही किताबें हैं। वातावरण शांत है। क्या वहाँ आपका मन आसानी से पढ़ने को तैयार नहीं होगा? बिल्कुल। अपनी रूम लुक, वस्त्र भी देखें। जितना हो शांत रंगों के कपड़े पहने। कोई ज्यादा चमकदार बिंदी या ब्रांडेड डेकोर नहीं रखें। इससे सब आपकी आंखों को खींचने के बजाय काम पर ही टिकेंगे। इसके अलावा दिन का समय भी रोशनी सही रखें। अगर रात को काम कर रहे हों तो हल्की रोशनी पर भरोसा रखें, ताकि आंखों में गर्माहट बनी रहे। और सोते समय से कम 1 घंटे पहले तकनीकी उपकरण पूरी तरह बंद कर दें। फिजिकल डिटॉक्स का असली लाभ आपको तब दिखेगा जब आप पाएंगे कि आपका ध्यान बाहर की चीजों पर नहीं, बल्कि जो काम आपके सामने है उस पर रहेगा। जब आपका काम खत्म होगा तो आपको लगेगा जैसे आपने पूरे दिन मन से कुछ किया है, किसी नकली खुशी नहीं ली है। डिप्पचेन ने किया है मेंटल डिटॉक्स, डेवलपिंग फोकस एंड रेसिलियंस। अब तीसरा सबसे दिलचस्प चरण, मेंटल डिटॉक्स। आपके दिमाग के अंदर के विचारों को पॉलिश करने की बारी है। आपने अपना फिजिकल वातावरण साफ कर लिया, डिजिटल गैजेट्स को साइड पर रखा। अब बारी है खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाने की। इस चरण में आप ध्यान लगाने, मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। अगर आपने कभी योग क्लास में ध्यान बैठा होगा तो जानते होंगे कि शुरुआत में बस खाली बैठे रहना भी कितना मुश्किल लगता है। लेकिन जो लोग नियमित ध्यान करते हैं उनका दिमाग जगमगाता रहता है। अपने दिन की शुरुआत या अंत ध्यान से करें। खड़े खड़े या बैठकर आंखें बंद करके धीरे धीरे सांस लें। जब मन भटकने लगे तो उसे वापस आकर अपने सांस पर लाएं। ऐसा करते करते आपका मस्तिष्क खुद सीख जाएगा कि ध्यान कैसे करना है। इसके साथ साथ माइंडफुलनेस अभ्यास भी करें। मतलब आप जो भी कर रहे हो, खाना खा रहे हो, चल रहे हो, लिख रहे हो, उसे पूरी तरह से महसूस करें। आपको हर एहसास पर पूरा ध्यान देने की कोशिश करें। खाने में स्वाद, लिखने में कलम की आवाज, चलने में कदम की छाप, सब कुछ। इससे आपका ध्यान वर्तमान पर आएगा और भविष्य के डर या अतीत की चिंता से दूर रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण है अपने सोचने के ढंग को बदलना। अपने आप से पूछिए, मैं यह बदलाव क्यों कर रहा हूँ? मेरे असली लक्ष्य क्या हैं? अपना उद्देश्य स्पष्ट करें। हो सकता है आपका लक्ष्य फिट रहना हो, पढ़ाई में नंबर अच्छे लाना हो या अपनी क्रिएटिव स्किल बढ़ाना हो। जो भी हो,
उसे लिखिए और रोज सुबह दोहराइए। आपने सुना होगा, जब आप कोई बड़ी माउंटेन क्लाइंबिंग की तैयारी करते हैं तो सिर्फ पहाड़ के दृश्य को देखना ही आपको मजबूती देता है। बिल्कुल वैसे ही जब आप अपने सपनों का स्पष्ट चित्र बनाकर अपने दिमाग में रखें तो आपका माइंडसेट एक विजन बन जाता है। और हाँ, अपने आप को थोड़ा थोड़ा करके चुनौती दें, यानी छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। उदाहरण के लिए आज 15 मिनट मेडिटेशन, कल 20 मिनट इत्यादि। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। दिमाग में यह विश्वास डालें कि कठिन काम भी किए जा सकते हैं। मान लीजिए आपके मन में यह विचार आता है कि मैं ये कठिन काम नहीं कर सकता, तो उसे तुरंत पूछिए, क्या सच में नहीं कर सकता या बस मुंह लटक रहा है? अपने आप से सवाल करते रहिए, जवाब ढूंढिए। यही है मेंटल डिटॉक्स का जादू। आपकी सोची हुई सीमाएं धुंधली हो जाएंगी और आप खुद को बेहतरीन स्थिति में पाएंगे। ओवरकमिंग रेजिस्टेंस एंड प्रोक्रास्टिनेशन। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे बड़े चैलेंज की, प्रतिरोध और आलस्य। जब भी हम कोई नई चीज शुरू करते हैं, हमारा मन उसे करने के लिए बार बार झुकेगा नहीं, बल्कि बचने की कोशिश करेगा। यही काम करने का विरोध, रेजिस्टेंस। अच्छा खाना खाने के बाद जिम जाना भी आसान नहीं लगता। ऐसे ही आसान इनाम के बाद मुश्किल काम पर वापस जाना मुश्किल लगता है। सोचिए, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि नया काम शुरू करने का मानसिक दबाव सबसे कठिन होता है? जैसे अगर आपको रोज सुबह दौड़ने जाना हो तो अलार्म बजते ही आपको लग सकता है थोड़ा बाद में चले चलते हैं। ठीक वैसे ही डिटॉक्स करते समय भी मन में ऐसा विचार आएगा, चलो अभी बाद में ही ठीक है, या आइए और एक वीडियो देख लेते हैं फिर शुरू करेंगे। याद रखिए, यही विरोध आपको बड़ी सफलता से रोक रहा है। इसे बढ़ने मत दीजिए। जैसे ही ये विचार आए, आप तुरंत कहें, नहीं, मैंने निर्णय लिया है। एक रणनीति है, छोटे कदम उठाएं। अगर आज पूरी तरह फोन छोड़ना मुश्किल लगे तो शुरू में आधे दिन फोन बंद रखें, बाकी दिन बाकी, फिर कल पूरा दिन कर लें। हर जीत के बाद खुद को थोड़ा बहुत पुरस्कृत करें। जैसे पूरी दिन सफलता से फोन बंद रखा तो थोड़ा हल्का संगीत सुनिए या पसंदीदा फल खाइए। सबसे जरूरी है कि आप अपने आप को जिम्मेदार बनाएं। किससे? दोस्तों या परिवार से। उन्हें बताइए कि आप डिटॉक्स कर रहे हैं। उनसे कहिए कि अगर आप चूको तो आपको याद दिलाएं। अकाउंटेबिलिटी का जादू बड़ा असर दिखाएगा। और हाँ, याद रखिए, अपने आप को कोसने की बजाय मानिए कि गलतियां होंगी और आप उन्हें सुधारेंगे। प्रोक्रास्टिनेशन यानी काम को टालना हर किसी के साथ होता है, लेकिन डोपामाइन डिटॉक्स में आपका लक्ष्य यही है कि जब मन कहे रोको यार, आप कहें बस थोड़ा तो सह लो, फिर मजा आ जाएगा। प्रेरणा के लिए महान व्यक्तियों की कहानी याद करें। जैसे नेपोलियन हिल ने कहा है, चिंता से लड़ो, ठान लो और जो चाहो वो कर लो। या ब्रूस ली की बात, डर के आगे जीत है। यकीन मानिए, जब आप खुद को छोटे छोटे तरीकों से हिम्मत देंगे तो बड़ा बदलाव आएगा। अगर आप थक जाएं तो थोड़ी सी ब्रेक लें, पानी पिएं, पर मोटिवेशनली जुटे रहना है। याद रखिए, कठिनाइयां केवल पल भर की होती हैं, पर आपका आत्मविश्वास लंबे समय तक काम आता है। एक मीठा यादगार पल पाने के लिए थोड़ा खट्टा व्यायाम सहना पड़ता है। इसी तरह आपका फिटनेस, पढ़ाई, करियर, जो भी लक्ष्य हो वह मीठा फल है। उसे पाने के लिए डिटॉक्स जैसा तीखा काम करना पड़ता है। कल्टिवेटिंग लॉन्ग टर्म हैबिट्स फॉर प्रोडक्टिविटी। आपने अब तक डिटॉक्स कर लिया, लेकिन सोचिए, इसका मतलब सिर्फ एक हफ्ते के लिए ताजा महसूस करना नहीं है। असली काम है इसे अपनी जीवन शैली में लंबे समय तक बनाए रखना। इसका अर्थ है कि आपको रोजमर्रा की आदतों को नया रूप देना होगा, ताकि आपका दिमाग हमेशा फोकस रखने को तैयार रहे। हमारी आदतें छोटी क्रियाओं का फलों का पेड़ होती हैं। अगर रोज सुबह 1 घंटा पढ़ाई करने की आदत डाल लो तो 1 साल में आपने 365 घंटे पढ़ाई कर ली। कितना बड़ा बदलाव है ये। इसलिए छोटे छोटे लक्ष्य पूरे करके उन्हें आदत बना लीजिए। जैसे हर दिन उठते ही बिस्तर ठीक करना या खाना खाने के बाद 10 मिनट ध्यान लगाना। ये आदतें हो जाएंगी तो फोकस रख पाना आसान हो जाएगा। किताब में लिखा है कि लॉन्ग टर्म हैबिट्स के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अपने दिन को प्लान करें, महत्वपूर्ण काम पहले करें, छोटे ब्रेक लें, बीच में खुद को ताजा होने का मौका दें। जैसे हम वर्कआउट में हर सेट के बाद थोड़ा रेस्ट लेते हैं, वैसे ही काम में भी रेस्ट लेना जरूरी है, नहीं तो बर्नआउट हो जाएगा। आप अपने दोस्तों के साथ कोई प्रोडक्टिविटी चैलेंज भी रख सकते हैं, जैसे सुबह कोडिंग पर क्लॉक करना, शाम को किताब पढ़ना और फिर मिलकर देखना कि कौन अपनी आदत का हिसाब रख सका। इससे प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी और मजा भी। एक अच्छी आदत बनाना टाइम लेता है। कहते हैं 66 दिन तक कुछ नया रिपीट करने से वह आदत बन जाती है, लेकिन आप इसे धीरे धीरे, क्योंकि घर की दीवारें एक ही बार में नहीं बनती, वैसे ही अच्छी आदतें भी समय लेती हैं। हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलाव करें, हार्ड वर्क करें, तो समय के साथ आपका ये काम आपकी पहचान बन जाएगा। इस चरण में याद रखिए, बड़ा लक्ष्य हमेशा छोटे छोटे बटुआ करके होते हैं पूरे। अगर लक्ष्य है नई भाषा सीखना, तो हर दिन 10 नए शब्द याद करना ही आदत बनाएं। अगर लक्ष्य है फिट रहना, तो हर सुबह 10 मिनट दौड़ना आदत डालें। इन छोटे छोटे अंशों से आपका कैलेंडर पूरा भरा हुआ लगेगा। और हाँ, अपने आप को पुनः इनाम देना मत भूलिए।
जैसे पहले भोजन में मीठी चीज खाने से संयम टूटता है, वैसे ही कभी कभी आप खुद को पुरस्कृत कीजिए। जैसे साथियों को कैंप में कॉल करके बताइए कि आपने क्या किया, या फेवरेट मूवी देख लीजिए। इससे ब्रेन को पता रहेगा कि मेहनत करने का तरीका भी मिलता है। इन लंबे समय तक काम आने वाली आदतों से आपका नजरिया बदल जाएगा। आप देखेंगे कि मुश्किल काम आपके लिए आदतन आसान हो जाएंगे। जैसे रोज सुबह उठकर दौड़ने पर एक रोज का रन भी 10 किलोमीटर लगने लगता था, और आखिर में आप 5 किलोमीटर और फिर 10 किलोमीटर पूरा कर लेंगे। बिल्कुल उसी तरह रोज थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो आप भारी लक्ष्य आसानी से पालेंगे। बिल्डिंग अ मीनिंगफुल एंड पर्पसफुल लाइफ। अब जब आपने डोपामाइन डिटॉक्स कर लिया, बाधाएं पार कर ली, आदतें बदली, तो सोचा है कि इन सब का असली मकसद क्या है? दोस्त, असली मकसद है एक ऐसी जिंदगी बनाना जो सचमुच अर्थपूर्ण, मीनिंगफुल हो, और जिसका उद्देश्य, पर्पस निश्चित हो। केवल काम खत्म करना नहीं, बल्कि यह पूछना कि ये काम क्यों करना है। आपका काम करना आपके बड़े लक्ष्य से जुड़ा होना चाहिए। जरा सोचिए, अगर आप हर रोज काम करते करते इस बात को भूल जाएं कि आप उसे क्यों कर रहे हैं, तो थकान जल्दी आ जाएगी। लेकिन अगर आपको पता हो कि आपका प्रयत्न किसी बड़े सपने की पूर्ति में मदद कर रहा है, तो कितनी एनर्जी मिलेगी। जैसे एक छात्र जो इंजीनियर बनना चाहता है, वह गणित और विज्ञान के सवालों को हल करते हुए खुश रहता है, क्योंकि उसे पता है कि ये उसके लक्ष्य का हिस्सा है। उसी तरह आपको अपने विजन को सपोर्ट करने वाले काम करने हैं। किताब बताती है कि हर इंसान के अंदर कुछ गहराई से जुड़ा मकसद होता है, यानी आपका जीवन का परम लक्ष्य क्या है। ये पढ़ाई है, करियर है, या कोई सेवा कार्य हो सकता है। जब भी आप अपना डिटॉक्स पूरा कर लें और नए अपने आदतों पर चलने लगे, तब खुद से पूछिए, मैं आखिरकार क्या बनना चाहता हूँ, क्या बनूंगा। अपना मोटिवेशन वहीं से लीजिए। एक उदाहरण सोचिए, आपके अंदर लेखन की लगन है। आप हर दिन सिर्फ इसलिए भी लिख लेंगे कि आप अच्छे लेखक बनना चाहते हैं। इसी सिलसिले में आपने अपना फोकस और जीवन शैली सभी उस लक्ष्य को सपोर्ट करने के लिए बनाया हुआ है। डोपामाइन डिटॉक्स में आपने जो आत्म अनुशासन सीखा, वह आपको बड़े सपने पूरे करने में मदद करेगा। इसलिए इस डिटॉक्स को करते समय सिर्फ यह मत देखिए कि आप कितनी प्रोडक्टिव हैं, बल्कि देखिए कि क्या यह आपके जीवन को कहीं बेहतर बना रहा है। क्या इससे आपके रिश्ते और आपका स्वास्थ्य भी सुधर रहा है? आखिर जीवन की असली खुशी तो वही है जो संतुलन में हो। डोपामाइन डिटॉक्स आपको याद दिलाता है कि जिंदगी सिर्फ मजे करने की नहीं, बल्कि अपने बड़े उद्देश्यों को पूरा करने की भी होती है। तो दोस्तों, इन सब तकनीकों का मकसद यही है कि आप फिलहाल और भविष्य दोनों में गहरा अटेंशन पाने लगे। याद रखिए, जैसा आप बीज बोएंगे वैसा ही फल मिलेगा। जब आप अच्छे बीज बोएंगे, धैर्य, मेहनत, ध्यान, तो आपका तरक्की का पेड़ फलदार होगा। आइए अब संक्षेप में देख लेते हैं। 1. अंडरस्टैंडिंग डोपामाइन। जाना कि डोपामाइन क्या है और कैसे यह आपके दिमाग को कंट्रोल करता है। 2. द बेनिफिट्स ऑफ डिटॉक्स। समझा कि डिटॉक्स से आपका फोकस और मोटिवेशन बढ़ता है। 3. द 3 स्टेज ऑफ डिटॉक्स। सीखा कि कैसे डिजिटल, फिजिकल, मेंटल डिटॉक्स को चरणबद्ध तरीके से करना है। 4. प्लानिंग योर डिटॉक्स। जाना कि बिना तैयारी के डिटॉक्स मुश्किल है, इसलिए प्लान बनाएं। 5. डिजिटल डिटॉक्स। प्रैक्टिकल टिप्स दिए गए, जैसे फोन बंद करना, सोशल मीडिया से ब्रेक लेना। 6. फिजिकल डिटॉक्स। बताया गया कि कैसे अपने माहौल को शांत और व्यवस्थित बनाना है। 7. मेंटल डिटॉक्स। मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, मकसद पर ध्यान देकर मानसिक सतर्कता बढ़ानी है। 8. ओवरकमिंग रेजिस्टेंस। बताया कि प्रोक्रास्टिनेशन को छोटे छोटे कदमों से कैसे जीतना है। 9. लॉन्ग टर्म हैबिट्स। बताया कि नियमित आदतें कैसे बनानी है ताकि प्रोडक्टिविटी बनी रहे। 10. मीनिंगफुल लाइफ। आखिर में समझा कि यह सब केवल प्रोडक्टिव होने के लिए नहीं, बल्कि एक सार्थक जीवन जीने के लिए है। कंक्लूजन। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो समझ आ गया होगा और आप प्रेरित हुए होंगे। याद रखिए, हम सबके अंदर बदलाव लाने की क्षमता है। डोपामाइन डिटॉक्स केवल एक किताब की कहानी नहीं, बल्कि एक जादुई रास्ता है जो हमें बताता है कि कैसे डिस्ट्रैक्शन से लड़कर कठिन काम कर पाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय दें। कमेंट करके बताइए कि आप कौन सा हिस्सा सबसे उपयोगी पाए। अपने अनुभव लिखिए, हम सभी उससे सीखेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सोचते रहिए, सीखते रहिए और अपने सपनों को हकीकत में बदलते रहिए।